नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेड क्लासेस में हम लोग बात करेंगे मास्टर वीडियो जो कि परसेंटेज पर आधारित है। और इसमें हम लोग 2015 से आए हुए अब तक के सभी परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। तो दोस्तों लगभग सभी क्वेश्चंस इसमें हम लोग लेंगे जो 2015 से अब तक परसेंटेज से पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल के किसी भी एग्जाम में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एक जगह कंबाइन करके हम लोग उनका मास्टर वीडियो बनाकर सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। और यहाँ पर चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग ये भी बताना चाहेंगे इस वीडियो में हम लोग लेखपाल 2022 के जो राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ है उसके भी क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये एक मास्टर वीडियो है और चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज पर आधारित सारे क्वेश्चंस का मास्टर वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। परसेंटेज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया सभी को, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परसेंटेज में यूपी ट्रिपल के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी की यहाँ पर वीडियो एक साथ हम लोग बना रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा कि 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक है, नहीं 10 पे 1/10। ठीक है, 10% की वैल्यू 1/10। तो उसमें 10% बढ़ाने का मतलब हुआ कि 10 पर 1 बढ़ेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 10 से 11। और 11 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, 11 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 242। ठीक है, 10 की वैल्यू यहाँ पर 11 दी है। ठीक है, 242 दी है, 11 की वैल्यू 242 दी है। तब देखिए कितना, 11 दूना 22, 2 फिर 2 बचे के 11 दूना 22, यानी कितना है, ये इसका 22 टाइम्स है। तो इसका भी हम लोग 22 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 220। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 220। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो बताना आपको है कि किसी संख्या का 60% अगर लिया जाए, उसमें से हम लोग 60 को माइनस कर दे, फिर परिणाम जो प्राप्त होता है वो भी 60 होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करके दिखाते हैं। ठीक है, हमने संख्या मान लिया कितनी, 100x मान लिया। ठीक है, जिससे परसेंट निकालने में आसानी होगी आपको। इसके 60% से, यानी कि 100x का 60% कितना हो जाएगा, इंटू एक्स इंटू 60/100 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बचा आपका, 60x माइनस 60 इक्वल टू 60। अब देखिए 60x बराबर बचेगा 60, यानी कि 60 + 60 120, इधर जाएगा 60, ये वाला इधर आ जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए 60x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। हमने संख्या क्या मानी थी, 100x। ठीक है, 100x हमने जब संख्या मानी थी तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 100 × 2 यानी कि 200। चलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 200। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर संख्या को एक बार फिर से 100x मान लेते हैं। ठीक है, संख्या हमने मानी कितनी, 100x। अब इसका हम लोग 60% निकाल लेंगे। देखिए इधर 60% यानी 60x, इसका कितना होगा, 35%। ये कितने के बराबर है आपका, 70 के, 10.5 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 से 1 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 1 9 2 3 6। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21x बराबर कितना हो जाएगा, 10.5। देखिए अगर आप लोग इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। ठीक है, और एक बचा यानी 3.5, ये कितना हो, 3 7 21। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 3.5। यानी जब 7x बराबर यहाँ पर 3.5 है, 3.5 इक्वल टू का साइन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, ये 1/2 होगा। ठीक है, यानी कि कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 0.5। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से 0.5 आपने निकाल ली, तो 100x की वैल्यू हमें निकालना है। देखिए 100x की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर 100x निकालने के कितना हो जाएगा, 0.5 × 100। ठीक है, तो 0.5 × 100 कितना हो जाएगा, 50। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 50।
वह संख्या कौन सी होगी? 50 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए इसमें आप लोग ऑप्शन के जरिए भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके ही चलेंगे, ठीक। जैसे a माइनस बी, हमने बड़ी संख्या मान लिया a, छोटी संख्या मान लिया b, ठीक है। a माइनस बी क्या है? यहाँ पर a के 20% के बराबर है, यानी a इंटू 20/100, ठीक है। 0 0 कैंसिल, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? a/5, ठीक है। a/5 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करें, a और b का रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे बस। देखिए हम लोग यहाँ से गुणा कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 5a माइनस 5b इज इक्वल टू a। देखिए इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इधर 1 मान के गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5a माइनस 5b इज इक्वल टू a। अब यहाँ से a इधर ले आएंगे हम लोग पक्षांतर करके, कितना हो जाएगा? 4a, b उधर भेज देंगे इज इक्वल टू 5b, ठीक है। अब देखिए नया यहाँ पर रेशियो क्या बन गया? देखिए 4a इज इक्वल टू 5b। तो देखिए यहाँ पर हम लोग a अपन b निकाल लेंगे, ठीक है। a अपन b इज इक्वल टू 5/4। देखिए v की वैल्यू कितनी दी है? 4, और 4 का मान कितना दिया है वहाँ पर? 12, ठीक है। तो 4 रेशियो का जब मतलब हुआ 12, तो 1 रेशियो का मतलब 3, तो यहाँ पर 5, a कितना दिया? 5 रेशियो, ठीक है। नहीं 5 दिया 15, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 15 हो जाएगी। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर a की वैल्यू 15 रखेंगे, b की वैल्यू 12 रखेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 3 यहाँ पर क्या 15 का 20% है? बिल्कुल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, तो विजय द्वारा अर्जित की गई आय राजू द्वारा अर्जित की गई आय की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? आपको पता होगा यहाँ पर 5% के 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, ठीक है। 1/5 होती है 20%, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है राजू विजय से 20% अधिक अर्जित करता है, यानी 5 पे 1 अधिक अर्जित करेगा, कितना? 6, ठीक है। तो राजू यहाँ पर अगर 6 अर्जित कर रहा है, तो विजय कितनी अर्जित कर रहा है? 5, ठीक है। फिर कह रहा है तो विजय की आय राजू से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो यहाँ आपको राजू को मिल रही 6, विजय को मिल रही 5। तो देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं 1/6, ठीक है। कितनी कम हुई? 6 पर राजू की 6 है और विजय की 5 है, तो कितनी कम? 1 कम है, ठीक है। तो 1/6 इंटू कितना होगा? 100%, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? 50/3%। राइट आंसर 1 है, ऑप्शन नंबर बी। या फिर 16 से ही 2/3% भी होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। 16 से ही 2/3% भी होती है फ्रैक्शन में वैल्यू को टेक 6 की, ठीक है। लेकिन वो आंसर में नहीं दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पर 50/3 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है फतेहपुर और बांदा की साक्षरता का प्रतिशत 52 और 46 है, दोनों जिलों का सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत बताइए, ठीक है। ऑप्शन में है 49, ऑप्शन बी 92, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि 98% को टिक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 46 और 52 को जोड़कर 98 बनता है, इसे टिक कर दें। लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर CND दिया होता तो राइट आंसर CND होगा। वो इसलिए क्योंकि फतेहपुर और बांदा जो है उनकी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका यहाँ पर रेशियो नहीं दिया, और उसके रेशियो के बिना यहाँ पर सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत बता पाना नामुमकिन है, ठीक है। तो इसलिए CND, ओके। क्योंकि देखिए अगर ये 98 कब होता? जब दोनों की जनसंख्या का प्रतिशत अगर 1:1 होता, तब 98 यहाँ पर सही होता। बट हो सकता है उनका 2:3 हो या 3:4 हो, कुछ भी हो। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर CND लगाएंगे, क्योंकि उनकी अगर जनसंख्या का यहाँ पर ये रेशियो दिया होता, जनसंख्या का रेशियो दिया होता, तब हम लोग यहाँ से आराम से जो सम्मिलित प्रतिशत है वो निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 50 मीटर का 30% निकालिए, ठीक है। 50 मीटर का 30% बताना है। आप सभी को पता है अगर 100 मीटर होता तो 100 का 30% 30 होता है, ठीक है। तो 50 का 30% कितना हो जाएगा? 50 का 30% आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा? आधा कर देंगे, 15, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है x का 65% इज इक्वल टू वाई का 13% है, तो x का मान बताइए, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया 2016 में। तो हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। x का 65% यानी कि 65% इज इक्वल टू y का 13%। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे और 13 का नम 13, 13 पच्चीस 65। तो x बटे y क्या हो जाएगा यहाँ से 1/5, 1/5 यानी y कितना है 5/5। रेशियो की वैल्यू कितनी यहाँ पर दी है 2000 रुपये। ठीक है, ये देखिए 5 रेशियो की वैल्यू 2000 दी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 5 चौके 20, 400 कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही रेशियो की आपको वैल्यू निकालना है, तो कितना आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 400। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ऑडिटोरियम ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज़्यादा है। ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि 150% ज़्यादा है, एक कहता है कि 150% है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी, ठीक है, बी को हमने 100 ले लिया। देखिए क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है, बी की तुलना में कितनी 150% ज़्यादा है, मतलब 100% से 150% और ज़्यादा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 + 150 यानी 250%। ठीक है, यहाँ पर ए कितना होगा 250%, ए कितना होगा यहाँ पर 250%। ठीक है, अगर कहता है 150% है तो यहाँ पर 150 होता, लेकिन यहाँ पर 150% ज़्यादा है, यानी ए कितना हो जाएगा 250, बी कितना हो जाएगा 100। फिर कहता है ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। देखिए आप लोग यहाँ से साफ देख सकते हैं 150 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 150 कितने पर, ए कितना है 250, ए 250 है और बी कितना उससे कम है 150। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डबल जीरो लगाते हैं, 5 × 3 = 15 और 25, 50 से काट देंगे हम लोग, फिर 5 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 20, 5 100, इन टोटल कितना हो जाएगा 60%। ठीक, कितना परसेंट है 60%। तो कितने प्रतिशत कम है यहाँ पर 60% कम है। अगर कहता है कि कितने प्रतिशत है तो 40% होता, लेकिन कितने प्रतिशत कम है तो 60% कम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसके उपभोग में 8% की वृद्धि हो गई। ठीक है, उससे प्राप्त राजस्व में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देखिए रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी कि इसमें जब प्राइस में कमी होगी इंटू कंजम्पशन पीसी। ठीक है, ये टोटल क्या होगा रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू आ यानी कि राजस्व बराबर होता है क्या, जो वस्तु की कीमत होती है गुणे उसका उपयोग, ठीक, जो कंजम्पशन होता है, अर्थात वस्तु की कीमत गुणे वस्तु की मात्रा। ठीक है, देखिए अगर एक चीज़ यहाँ से बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, एक चीज़ अगर घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, यानी अगर एक घटने से दूसरी बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपको, सक्सेसिव लगा सकते हैं आप। देखिए पहले 10% की कमी हुई, 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 10 × 8 यानी 80 बटे 100, 0 0 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 0.8, यानी कि -2 और प्लस 0.8 कितना आ जाएगा 2.8 की कमी, माइनस होगा ये भी 2.8% की कमी। ठीक है, 2.8% की कमी। तो चलिए होगा क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और यहाँ पर लगातार क्वेश्चन और भी जो भी आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर आप सभी को करा रहे हैं। ये चकबंदी लेखपाल का क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है गोपिका, ठीक है, गोपिका 4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर से नापती है। नाप में गलती, ठीक, नाप में गलती, इसने नाम लिखा है लेकिन नाप में गलती होना चाहिए। ठीक, नाप में गलती का प्रतिशत निकालना है। देखिए 4 से 4.1, ठीक, तो कितना अंतर आया 0.1 का, कितने पर 4 पर, इंटू 100%। देखिए 1 से 0 कैंसिल और 4 से 10 कितना जाएगा 2.5 बार जाएगा। ठीक, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, फिर 2 बचेगा, 10 पॉइंट लगाएंगे, 4 पंचे 20। ठीक है, यानी कि 2.5, तो कितना हो जाएगा 2.5%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है, कितना लाभ प्रतिशत है। मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर कुछ भी कहा ना जाए, ठीक, तो लाभ हमेशा हम लोग इस पर क्रय मूल्य पर निकालेंगे। अगर स्पेसिफिक बोला जाए कि विक्रय मूल्य पर, तभी विक्रय पर निकालेंगे, वरना हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। देखिए
5:6। देखिए CP है, ठीक है, और इस टू ये कितना है, SP है। देखिए 5 रुपये की वस्तु आप सब खरीद कर 6 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब कितना लाभ हुआ, 1 रुपये। कितने पे, 5 पर, ठीक है। तो 1/5 आपको पता भी होगा कितना होता है, 20% होता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य में को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसकी मूल कीमत पर आ जाए, ठीक है। अर्थात उसकी मूल कीमत पर उसका जो टेलीविज़न है वो आ जाए, ठीक है। तो देखिए पहले इसकी कीमत हमने मान लिया यहाँ पर, पहले कीमत कितनी थी, 100 थी, बाद में बढ़कर कितनी होगी, 125, ठीक है। अब इसको कितने पर लाना है, मूल कीमत पर, अर्थात 100 पर लाना है, ठीक है। तो हम लोग कितना बढ़ा है, 25 बटे कितना कर देंगे, 125। तो यहाँ पर देखिए 100%, ठीक है। 25 से करना 25 पंचे 125 और 5 से करेंगे 20 टाइम्स, ठीक है। तो कितना कम करना है, 20% कम करना पड़ेगा, तो ये अपनी वास्तविक कीमत पर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 होगा, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया, तो कुल डाले गए वोट कितने थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम 100% मान लेंगे टोटल वोट पड़े हैं, जिसमें से आपका हारने वाला कितना पाया, 30%, तो जीतने वाला सीधी सी बात है 70% पाया होगा। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि 30% वोट पाने के बाद 16,000 वोटों से पीछे रहेगा, ठीक, 16,000 वोटों से। तो यहाँ पर ये कितनी कम इससे वोट इसने पाया है, 40% कम है, ठीक है। यही 40% की वैल्यू आपकी कितनी है, 16,000। यही 40% 16,000 है, ये 40% आपका 16,000 के बराबर है, ठीक। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर यानी कि 1% अगर हम लोग निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। 1% हुआ 400, तो यहाँ पर आप 100% निकाल सकते हैं, ठीक है। 100% निकालने के लिए 2 0 लगा देंगे पीछे, यानी कि आपका ये 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 40,000, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा, 40,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है 50 का 860% और 860 का 15% किसके बराबर होगा, ठीक है। 50 का 860% और यहाँ पर 860 का 50% किसके बराबर होगा। तो चलिए सीधे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 50 गुणे 860, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, प्लस कह रहा 860 का 50%, ठीक। 860 इंटू 50%, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 86 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बच जाएगा, 10। 86 गुणे 10 यानी 860, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग 86 और यहाँ से 86 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर बच जाएगा 5 + 5 10, 860 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। दोस्तों इसको ऐसे हम लोग शॉर्टकट और इसका एक है कि देखिए 50 का चाहे यहाँ पर 860% निकालें या फिर 860 का 50% भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो मेथड आप सभी को बताकर हम यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल मेथड से लगाइए, सी ऑप्शन आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है, देखिए कॉफ़ी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो जाती है, ठीक है। फिर आय का इस पर कुल प्रभाव क्या होगा, मतलब कोई कॉफ़ी थी, ठीक है, उस कॉफ़ी के किसी ब्रांड की होगी, 15% दाम बढ़ाने से उसकी बिक्री जो है, ठीक है, 15% कम हो गई, तब यहाँ पर नेट जो उसकी आमदनी है, ठीक है, उसमें कमी आई या फिर वृद्धि हुई बताना है। देखिए यहाँ पर उसकी जो कुल आय होगी, ठीक है, वो क्या होगी, तो यहाँ पर आय बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है, यानी खपत इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, प्राइस इंटू मूल्य, ठीक है। देखिए अगर एक चीज़, देखिए ये यहाँ पर खपत और प्राइस यानी मतलब मूल्य और प्राइस यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ठीक है। जब एक दूसरे के यहाँ पर इंटू में है, ठीक है, तो एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती होंगे, अर्थात एक की संख्या पर अगर कमी होगी दूसरी की संख्या पर क्या होगी, वृद्धि। देखिए इसमें अगर वृद्धि होगी तो इसमें कमी होगी, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, ठीक। सक्सेसिव क्या होता है, अब एक में 15 बढ़ रहा, दूसरे में 15 घट रहा, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है।
15 का स्क्वायर बटे 100, वो भी क्या होगा, हानि होगी इतनी की, ठीक है। यानी 225 बटे 100 यानी 2.25% की हानि होगी, कमी होगी, ठीक है। 2.25% माइनस में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 435 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया लोअर भर्ती में, लोअर द्वितीय परीक्षा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखिए 35% जब टोटल देखिए कितने होंगे, 100%, किसी क्लास में 100% छात्र टोटल होंगे, उसमें से जब 35% यहाँ पर पास हुए, ठीक, और बचे कितने यहाँ पर 65% क्या हो गए, फेल हो गए, बचे 65% यहाँ पर फेल हो गए, ठीक है। टोटल पूछ रहा है इसमें, तो 65% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जो फेल हुए कितने हैं, 65%, कितने हैं, 455। यानी कि देखिए इसको हम लोग आसानी से कैसे काट सकते हैं, देखिए 6 सत्ता 42 कितना होता है, 420, और 5 सत्ता 35 यानी कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स। या फिर अगर आपको ऐसे काटना तो ऐसे काट लीजिए, 13 25 35, 65 5 से काटिए, और 5 9 45, 5 करना 5, ठीक, 13 करना 13, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 7 आ गई। देखिए यहाँ पर 1% कितना हुआ, 1% बराबर हुआ 7, तो 100% कितना हो जाएगा, 700। टोटल बच्चे कितने थे, 700। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है, ठीक है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। मतलब इसमें 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 नंबर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। किसी तीसरी संख्या से कितने कम है, क्रमशः 30 और 37%। तीसरी संख्या को हम लोग यहाँ पर 100 मान लेते हैं, जिससे आसानी हुई करने में, ठीक है। ये 30% कम यानी कि 70 होगी, ये 37% कम है यानी कि 63 होगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये कितने कम है इससे, ठीक है, 7 कम है। 7 कम है कितने पर, ओवर 70 इंटू 100, 7 का नाम 7, 7 दाम 70, 10 से कट गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10% कम है। कितना हो जाएगा, 10% कम है दूसरी संख्या पहली संख्या से, ठीक है। और रेशियो भी आप लोग ले सकते थे इसमें, दूसरी तीसरी का अगर रेशियो लेते तभी आ जाता, ठीक है। अगर रेशियो करना चाहें तो कितना होगा, 7 9 63 और 7 दाम 70, 10 पे कितना कम है, 1 कम है, 10 पे कितना कम है, 1 कम है, तो मतलब 1/10 का मतलब क्या होता है, 10% कम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहला है, एक आयताकार, ठीक, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई ये आपको बताना है, ठीक है। तो 12% और 10% लंबाई और चौड़ाई क्रमशः बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसिव हम लोग लगा देते हैं। देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। अगर एरिया को यहाँ पर सेम रखना तो एक को बढ़ाने के साथ दूसरे को घटाना पड़ेगा, ठीक है, तब भी सक्सेसिव वहाँ पर लगता है जहाँ पर एक को बढ़ाने या घटाने से दूसरे पर कोई फ़र्क पड़े, ठीक है। अगर वहाँ पर एक क्वांटिटी सेम रखनी है तो, अगर एरिया यहाँ पर सेम रखना है तो एक को घटाएंगे तो दूसरे को बढ़ाएंगे, ठीक है, तभी सेम रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें बढ़ाई जा रही है, हम लोग सक्सेसिव लगा लेते हैं। 12% पहले बढ़ाएगा प्लस 10% बढ़ाएगा प्लस 12 इंटू 10 अपान 100, ये 10 होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। इस जीरो से पॉइंट आ जाएगा यानी कितना हो जाएगा, 12 10 22, 22 प्लस 1.2 यानी 23.2 है कहीं ऑप्शन में, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बजट में पहले, ठीक है, बजट से पहले कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है। बजट से पहले 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 30% बढ़ाई जाती है, ठीक है। मतलब कहीं पर किसी स्टेट का या फिर किसी कंट्री का बजट चल रहा था, उस बजट से पहले, बजट शुरू होने से पहले 30% बढ़ा दी गई, और जब बजट वहाँ पर लागू हो गया, ठीक है, उसके बाद 10% उस समय फिर बढ़ा दी गई। तो कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई, ठीक है। आप सभी को क्या पता है कि अगर एक के साथ दूसरी बढ़ रही, ठीक, पहले देखो इसमें पहले कीमत बढ़ाएगी उसके बाद तुरंत फिर कीमत बढ़ाएगी, मतलब सक्सेसिव परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, ठीक है, पहले 30% बढ़ाई फिर 10% फिर बढ़ाई, तो 30 प्लस 10 प्लस 30 गुणे 10 बटे 100,
ठीक है, इंटू कितना है प्रतिशत। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 30 + 10 40 + 3 कितना है 43% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस यूपी के ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पिक किए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, 21 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% से कम कर दी जाती है, मूल कीमत में की तुलना में मूल्य में कुल परिवर्तन क्या हुआ, मतलब वृद्धि हुई या फिर उसका नुकसान हुआ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाई गई फिर 30% कम कर दी गई। देखिए ऐसी कंडीशन में जब सेम बढ़ाया जाए और सेम ही परसेंट घटाया जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर x% बढ़ाया जाए और x ही घटाया जाए, ठीक है, x प्लस हो x माइनस हो, हम लोग ऐसी में वृद्धि कैसे निकालते हैं, माइनस का x²/100, यही हमेशा और हमेशा माइनस में ही आता है, अर्थात यहाँ पर हमेशा और हमेशा नुकसान ही होगा। 30 × 30, ठीक है, बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, 3 3 का कितना 9% की यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा 9% का उसको नुकसान होगा। ठीक है, ओवरऑल 9% का क्या होगा नुकसान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 9% की कमी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए। ठीक है, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इसके मध्य व्यय पर कोई फर्क न पड़े। ठीक है, अर्थात यहाँ पर प्याज की कीमत 10% कम हो गई तो कोई इसका उपयोग कितना ज़्यादा करे जिससे कि उसका जो खर्च टोटल था वो बराबर रहे। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया भी था, ठीक है, यहाँ पर खर्च क्या होता है, कंजम्पशन इनटू प्राइस। खर्च क्या होता है, कंजम्पशन इनटू प्राइस। खर्च बराबर क्या होता है, कंजम्पशन यानी खपत इनटू कीमत। ठीक है, कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब एक बढ़ने से दूसरे को घटाना होगा। देखिए यहाँ पर कीमत घटी है तो खर्च को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, रेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल खर्च को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जब कीमत घटी है तो खर्च को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कीमत कितने से घटी है, 10 से 9 हो गई है। ठीक है, तो सक्सेसफुल होने के लिए मतलब क्या करना होगा, 9 से 10, क्योंकि जब कीमत 9 से 10 हो गई लेकिन हमें खर्च कितना करना, 10 रुपया ही खर्च करना है। ठीक है, तो 10 रुपया ही खर्च करना है, तो कितने अभी हो रहा है 9, तो यानी 1/9 इंटू 100%। तो आप सभी को पता भी होगा कितना होता है, 11 9 यानी 99। ठीक है, बचा 1/9, यानी ऑप्शन नंबर सी कितना है, 11 से 1/9%। ठीक है, कि देखिए यहाँ पर 10 रुपये से जब कीमत 9 रुपये हो जाती है तो इसको खर्च 10 रुपया ही करना है ना, तो 9 रुपये पर कितना ज़्यादा खर्च करना है, इसे 1 रुपया और ज़्यादा खर्च करना है, तो कितना हो जाएगा 11 से 1/9%। इसको अपना खर्च बढ़ाना और इसकी जो खपत है बढ़ानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। ठीक है, वर्तमान आबादी 48,000 है, यदि प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है आबादी, ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात कितने की वृद्धि होगी इसकी आबादी में। ठीक है, कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में 48,000 है, फिर 3 साल पश्चात आबादी में कितने और की वृद्धि हो जाएगी, जबकि यहाँ पर वृद्धि दर कितनी है, 5% प्रतिवर्ष। ठीक है, आपको पता होगा 5% का मतलब 20 से 21 हो जाना। ठीक है, 3 वर्ष की बात किया तो इसका दोनों का क्यूब कर देंगे हम लोग। देखिए 20 का क्यूब कितना होता है आपको पता भी होगा, 8,000 होता है। ठीक है, और 21 का क्यूब कितना होता है यहाँ पर, 92 61 कितना होता है, 92 61। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 48,000 दी है, तो हम लोग जल्दी से निकालते हैं इसको। 3 0 से सीधे 3 0 कैंसिल और 8 6 48, 6 टाइम्स गया, तो इसको 6 से गुणा करेंगे, 6 का नाम 6, 6 4 36। चलिए हम लोग पेन चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, 6 का नाम 6, 6 6 36 का 6 आया, फिर 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 आया, और 6 9 54, 54 कितना हो 55, यानी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 55,566। अब देखिए 55,566 48,000 से कितना ज़्यादा है यह। ठीक है, 566 तो ये तो रहेगा पूरा, और 48 7 55 7,000, 7,566। राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गए और क्वेश्चन नंबर 24 चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, वर्ष 2011 में महेश के पास X पेड़ थे, प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50% अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो
यहाँ पर मतलब पेड़ों को अगर पहले सपोज करो 100 पेड़ थे तो इस बार कितने हो जाएंगे 150, मतलब कम से कम 50% इसको अधिक करना है, तो 150 से ज़्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, तो चलिए यहाँ पर 100 से 150 हो गई। ठीक है, ये आपको लगभग इतना दिखाना। तो देखिए पहले 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% बढ़ना मतलब 10 से 11 होना। ठीक है, तो अगर 10% तो सक्सेसफुल 2 साल कितना होता है, 2 साल का होता है 21। ठीक है, प्लस तीसरे साल का अगर हम लोग 11 इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 11 गुणे 21/100। ठीक है, तो ये कितना आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 32 प्लस ये आपको हो जाएगा, ये आपको 11 गुणे 21 कितना होता है 231। 231 होने का मतलब 2.31 यानी कितना हो जाएगा आपका, और ये 32 और 2.31 यानी कि 34.31। अब देखिए 3 साल में इतना आया। ठीक है, 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल में इसमें अगर 11 और जोड़ देंगे तो 45, और 45 से थोड़ा सा ज़्यादा करीब 46 के आसपास जाएगा लगभग। तो नहीं 4 साल में भी नहीं कंप्लीट होगा, 5 साल में हो जाएगा कंप्लीट, यानी 11/2016 में। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर 10 की पावर 4 निकालें, 11 की पावर 4 निकालें, तब भी नहीं होगा। फिर 10 की पावर 5 करेंगे, 11 की पावर 5 करेंगे, तब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसफुल लगाना सबसे ईजी है फार्मूले के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैचों में से 30% ही मैच जीते, तो क्लब ए को उस सीजन में 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त मैच खेलने चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को ये बताना है कि जैसे कोई एक क्लब है ए, तो उसने किसी सीजन में 60 मैच खेले, लेकिन 60 में से उसने 30% ही जीत पाया, बाकी सारे के सारे वो हार गया। ठीक है, तो क्लब ए को उस सीजन में पूरी सीजन के दौरान 44% की यहाँ पर सफलता दर प्राप्त करना है, तो उसने न्यूनतम मैच कितने खेलने चाहिए। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 60 का 30% मतलब कितना होगा, 60 का 10% 6 होता है, तो 30% कितना होगा 18। ठीक, 60 में से 18 जीता इसने और हार कितना है 42 हारा है। अब देखिए यहाँ से टोटल मैच हारा है 42। ठीक है, टोटल इसको सफलता दर जो प्राप्त करनी है 44% की सफलता प्राप्त करनी है। कितने न्यूनतम मैच तभी होंगे जब ये सारे के सारे मैच जीते, मतलब जितने भी मैच खेले अब कोई भी मैच हारे ना। ठीक है, तो 42 मैच तो ये हार चुका है, अब ये सारे मैच जीतेगा, तो ये 44% तब इसकी सफलता दर हो जाएगी और 56% इसकी हार की हो जाएगी। तो इस 56% को हम लोग बराबर कर देंगे 42 के, कि 42 का तो कोई मैच नहीं हारेगा, उसकी जो हार की दर है वो 56% ही रहेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए ये होगा 42/56 × 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 के 42, 7 × 56 और 4 दूनी 8 और 25 चौके 100 और 2 तियाँ 6। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर टोटल अब ये इसको जो टोटल 100% जो होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा इसका जो 100% हो जाएगा ये 25 या 75 मैच हो जाएगा। मतलब टोटल इसने मैच खेले हैं 75, तो 75 माइनस 60 यानी कितना हो जाएगा, न्यूनतम मैच कितने खेलेगा 15। 15 के 15 मैच अब इसको जीतने होंगे, तभी ये 44% का अपना आंकड़ा पूरा कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देख। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई के खर्च पर और 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि पर और 17% घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वह अभी भी 6,000 रुपये की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें शेष तो कहा नहीं गया, इसलिए सबको ऐड कर देंगे। 15 + 20 + 8 + 17, 15 20 35 35 8 43 43 17 कितना होता है, टोटल ये हुआ 60%। 60% ने खर्च किया तो बचा कितना 40%, और ये 40% आपका बराबर हुआ 6,000 के। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और एक कितना हो जाएगा 1500 के बराबर। ठीक है, 1% 1500 के बराबर, तो 100% कितना होगा इसका, 2 0 चिपका देते हैं इधर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 150 होगा। ठीक है, 150 होगा, तो 2 0 यहाँ पर लगा देंगे, नहीं कितना हो जाएगा 15,000।
ठीक है। मासिक वेतन कितना है उसको 15,000, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए ही, आप सभी लोग देख भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, एक ग्राम प्रधान 10 लाख रुपए मूल्य का एक ट्रैक्टर किसान को 10% के नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः इस ट्रैक्टर को ग्राम प्रधान को 10% फायदे में बेच देता है। इन दोनों सौदों का परिणाम क्या रहा? तो चलिए इसमें आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ग्राम प्रधान को ना लाभ हुआ ना हानि। बी ऑप्शन, किसान को 90,000 की हानि हुई, या फिर ग्राम प्रधान को 90,000 की हानि हुई, या फिर किसान को ना लाभ हुआ ना हानि। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लगा लेते हैं। देखिए 10 लाख रुपया, ठीक है। 10 लाख का अगर 10% पे नुकसान पर बेचेगा, ठीक है, तो मतलब किसान इसे 9 लाख में ख़रीदेगा। तो यहाँ पर उसके बाद कह रहा है कि किसान ने इसे 10% फ़ायदे पर बेच दिया वापस। तो पहले उसे 9 लाख मिले, ठीक है, 9 लाख मिले किसको? ग्राम प्रधान को। अब वापस ट्रैक्टर पाने के लिए इसे 9.9 यानी 9,90,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, इतना देना पड़ेगा। तो ग्राम प्रधान को कितने का नुकसान हुआ? 90,000 की हानि हुई ग्राम प्रधान को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 28 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, ये कुछ नहीं करना है इसमें। पेपर 1 और पेपर 2 देखिए हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये 2 है, ठीक है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या कह रहा है? 70% पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 30%। अगर इसमें 2 में 60% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 40%। ठीक है, 15% दोनों में फेल है, तो 15 यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब बचे कितने? 15% इसमें पास हो गए और 25% इसमें मतलब फेल हो। कहने का मतलब ये है, देखिए जो 2 पेपर है उसमें 40% टोटल लोग फेल हुए हैं। ठीक, तो ये 25 + 15, 25 + 15 कितना हुआ? 40 हो गया। और पेपर 1 में 30% फेल हुए हैं, तो 15 + 15 कितना हुआ? 30 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे उत्तीर्ण की संख्या। ठीक है, उत्तीर्ण की अगर संख्या हम लोग निकाल लेते हैं, कुल कितना हो जाएगा? 100% माइनस ये 25 + 15 और + 15, टोटल कितना हो जाएगा ये? यानी कि 100 - 55। ठीक है, 100 - 55 होगा 45%। और यहाँ पर आपको पता भी होगा कि 45% की वैल्यू दी है कितनी? 270। देखिए कितना 45 दूना कितना होता है? 90, और 9 तो 27 यानी कितना हुआ? 6 बार, 6 टाइम्स गया। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6। 1% अगर 6 के बराबर है तो 100% 600 के बराबर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 28 भी होगा। यहाँ पर क्या राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 1% 6 के बराबर है तो 6% कितना हो जाएगा? 100% कितना हो जाएगा? 600। देखिए यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं एक बार। 1% 6 के बराबर है, ठीक है, तो 100%, ठीक है, 600। ओके, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 30% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 10% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंट क्या है? देखिए इसमें हम सब लोग सबसे पहले मैथ बना लेंगे। ठीक है, मैथ के बाद इंग्लिश। देखिए मैथ में 40% फेल हुए तो कितने? 60% क्या होंगे? पास होंगे। इंग्लिश में अगर यहाँ पर 30% फेल हुए हैं तो 70% क्या होंगे? पास होंगे। देखिए सीधी सी बात आप यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर गणित में कुल कितने 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ पर इंग्लिश में 30% हुए और दोनों में कितने हुए? 10%। ठीक है, तो हम अनुत्तीर्ण से ही करते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग कर लेते हैं। देखिए मैथ्स में कितने हैं? 40% अनुत्तीर्ण हुए, 10% इधर आ जाएगा दोनों में। इंग्लिश में कितने हैं? 30% अनुत्तीर्ण हुए। मैथ में टोटल 40% है और इसमें दोनों में कितने हैं? दोनों में 10%। ठीक है, यहाँ पर 40% टोटल हैं तो यहाँ 30 बचेगा। 30 + 10 40 हो जाएगा। और यहाँ ये कितना है? टोटल 30 है तो इसमें कितना बचेगा? 20। ठीक है, देखिए उत्तीर्ण का टोटल क्या होगा? उत्तीर्ण का टोटल परसेंट क्या होगा? यहाँ पर 30 + 20 + 10 यानी 60। 100 - 60 नहीं 40% आ जाएगा। 40%। ठीक है,
40% यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक कार्य का मूल्य 1 लाख रुपये हो और उसमें 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रास हो रहा हो तो 5 वर्ष पश्चात कार्य का मूल्य क्या होगा। ठीक है, 10% प्रतिवर्ष कम हो रहा है तो देखिए, तो 5 साल में नहीं कि 10 की पावर 5 से 9 की पावर 5 बचेगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी दी है, 1 लाख दी है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 9 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 9 की पावर 5 बराबर क्या होता है, 59,049 होता है। ठीक, 9 की पावर 5 होता है 59,049। देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 50% से ऊपर ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 को हम लोग 5 बार यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है, 10 + 10 20 होता है, उसका एक हम लोग यहाँ से प्लस जब माइनस करेंगे, ठीक है, 10 -20 -20 में से प्लस से कर देंगे, कितना हो जाएगा, वहाँ से 19 आएगा पहली बार में। तो इसी तरह से ये कम होते होते मतलब आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी 59,049। ठीक है, 59,049 राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 30 पूरा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, जो कि 2015 से अब तक आए हुए क्वेश्चन थे। और यहाँ पर देखते हैं लेखपाल में कुछ अलग क्वेश्चन आए होंगे तो वो भी करवा दें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा 2022 में ये पूछा गया है। ठीक है, यूपी राजस्व लेखपाल में। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। और आगे बोला गया है, ठीक है, राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिलती है जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। देखिए, इसमें राहुल और मोहन दो लोग हैं। मोहन अगर 100 पाता है तो राहुल कितना पाता है, 120। और राहुल को यहाँ पर 30% की वृद्धि मिलती है, 12 × 110, 10% हुआ 12, 30% कितना हुआ 36। ठीक है, तो इसकी 156 हो गई। बात कर लेते हैं यहाँ पर मोहन को 40% की वृद्धि हुई, मोहन को 140 रुपया मिला। ठीक है, अब देखिए राहुल का मोहन से कितना ज़्यादा, 16 रुपया ज़्यादा है, क्योंकि मोहन 140 पाता है, राहुल 156। तो 16/156 × 100। एक मिनट, मोहन से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो नीचे 140 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 14 × 140 होता है, और 14 के अंदर 14 मतलब लगभग 11% के बराबर आ जाएगा ये। और क्वेश्चन में भी ये लगभग में पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 11%। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी देख लेते हैं यहीं पर। चलिए, ये भी क्वेश्चन यूपी राजस्व लेखपाल 2022 में पूछा गया है, देख लेते हैं। अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये पर बेचता है और 30% की हानि वहन करता है, तो उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, 30% हानि मतलब यहाँ पर 70% पर उसने बेचा होगा, 70% बेचा होगा, 70% की वैल्यू हुई 1820, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा 4 और 42 नहीं, 7 × 6 = 42। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हुई, 26। 1% यहाँ 26 के बराबर हो जाएगा। हमको निकालना है 30% लाभ नहीं, 130% निकालना है। ठीक है, 130%, तो 26 × 130, 26 × 130। ठीक है, 13 × 78, जिसमें लास्ट में ऑप्शन क्या रहा हो, और यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, 0 के बाद 8, 3380 का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो राइट आंसर से क्या होगा, 3380, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं 2600 का, अगर 26 का हम लोग यहाँ पर 100% करेंगे तो 2600 हो जाएगा। फिर 2600 से उसका 3% निकालेंगे, 30%, तो 26 × 3 = 78 है। ठीक है, यानी कि 780 रुपया होगा। तो 26 × 7 = 33, 3380 रुपया हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परसेंटेज के आधार पर पूछे गए थे पिछले कई पेपरों में, परीक्षाओं में। उनको मैंने एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलते रहें और परीक्षाओं से रिलेटेड समस्त जानकारी भी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।